इस कहानी की शुरुआत में हम एरिक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो ऊंचे बर्फीले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच अकेला रह रहा था। वो जंगली फलों को खाकर ही अपना पेट भरता है। शाम होते होते जंगल में तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। एरिक अपने टेंट में सो रहा था, तभी अचानक से एरिक के टेंट के बाहर आग जलना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते एरिक के आसपास के सारे पेड़ जलने लगते हैं। दरअसल एरिक के पास सुपर नेचुरल पावर थी, जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। क्योंकि एरिक अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाता था, इसीलिए सभी से दूर होकर अकेले जंगल में रहता था ताकि उसकी वजह से कोई मुसीबत में ना पड़े। अपने पावर को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से एरिक का पैर भी बुरी तरह से जल गया था। वो पास के शहर में जाने का डिसाइड करता है ताकि वहाँ से उसे दवाइयाँ और खाने का सामान मिल सके। एरिक पास के शहर में पहुंचकर चुपके से एक घर के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर वो घर के अंदर मौजूद फर्स्ट किट से अपने पैर के जख्मों पर पट्टी बांधता है और कुछ खाने का सामान अपने पास रख लेता है। एरिक सालों के बाद पहली बार अपने बड़े हुए फेशियल हेयर को भी छोटा करता है और फिर इसके बाद वो घर से बाहर आकर जंगल की तरफ वापस लौट जाता है। रास्ते में एरिक को कुछ शरारती बच्चे बुली करने लगते हैं। एरिक उन्हें समझाता है कि उसे दूर रहे और उसे वहाँ से जाने दे, पर वो बच्चे एरिक की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेते और उनमें से एक लड़का एरिक का कॉलर पकड़ लेता है। लेकिन एरिक को पकड़ते ही आश्चर्यजनक रूप से वो लड़का वहीं पर नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। उस लड़के के साथी ये सब देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। कुछ समय बाद ही शहर के पुलिस ऑफिसर एरिक को उस लड़के के खून के केस में पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हम क्रिस्टीन नाम की एक साइकोलॉजिस्ट को देखते हैं जो हॉस्पिटल में काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल में किसी मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट की मदद करने के लिए आई थी, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर पाती और उसकी जान चली जाती है, जिसका जिम्मेदार क्रिस्टियन खुद को मान रही थी। अब एरिक को गिरफ्तार करने वाले पुलिस ऑफिसर क्रिस्टियन को कॉल करके उसे एरिक का केस समझने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि एरिक दिखने में उन्हें एक साइकोपैथ लग रहा था। क्रिस्टियन जब एरिक के पास उससे पूछताछ करने के लिए जाती है तो एरिक बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि वो क्रिस्टियन को नहीं जानता था और न ही उसे क्रिस्टियन के ऊपर विश्वास था। क्रिस्टियन जल्दी एरिक की प्रॉब्लम समझ जाती है और उसे सबसे पहले कंफर्टेबल फील करवाती है। एरिक जब रिलैक्स हो जाता है तो क्रिस्टीन को अपनी सुपर पावर दिखाना शुरू करता है, जिसमें सबसे पहले वो क्रिस्टीन के बालों को ऊपर हवा में उड़ाकर और फिर पानी को अपने हाथों से कंट्रोल करके दिखाता है। एरिक अपनी पावर दिखाकर क्रिस्टीन को समझाना चाहता था कि उसने उस लड़के को नहीं मारा, बल्कि वो लड़का खुद ही उसके संपर्क में आने की वजह से मारा गया। क्रिस्टीन को एरिक की सुपर पावर जब काफी नहीं लगती तो सिर्फ अपने हाथों के स्पर्श से टेबल को जलाना शुरू कर देता है, जिससे पूरी बिल्डिंग में हीट पैदा होने लगती है और बिल्डिंग का इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। क्रिस्टीन यह सब देखकर पूरी तरह से डर गई थी। बिल्डिंग के इमरजेंसी अलार्म की आवाज से एरिक को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे एरिक की पावर आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि एरिक पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करता, क्रिस्टीन एरिक को शांत होने में मदद करती है और आज पहली बार एरिक अपनी शक्तियों को कंट्रोल कर पाता है। अगले सीन में हम अमेरिकन एम्बेसी के ऑफिसर्स को देखते हैं जो एरिक के बारे में पता चलने के बाद उसे अपने साथ ले जाने के लिए आए होते हैं ताकि वो एरिक की शक्तियों पर एक्सपेरिमेंट कर सके। क्रिस्टीन एम्बेसी के ऑफिसर्स को ऐसा करने से मना करती है क्योंकि एरिक उनके लिए प्रॉब्लम बन सकता था, लेकिन वो क्रिस्टीन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और एरिक को बेहोश करके अपने साथ हेलीकॉप्टर में वहाँ से ले जाते हैं। हेलीकॉप्टर जब आसमान की ऊंचाई पर पहुँचता है तो वही होता है जिसका क्रिस्टीन को डर था। एरिक होश में आ जाता है और खुद का बंधा देखकर छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। हेथवे नाम की लेडी ऑफिसर जो अपनी टीम को लीड कर रही थी, वो एरिक को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि एरिक के गुस्सा होने की वजह से मौसम खराब होना शुरू हो जाता है और आसमान से बिजली गिरने लगती है। एक बिजली जब हेलीकॉप्टर के ऊपर गिरती है तो हेडफोन पहने सारे ऑफिसर्स मारे जाते हैं और अब सिर्फ हेथवे और एरिक ही जिंदा बचे थे। हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल होकर समुद्र में क्रैश हो जाता है, लेकिन इस दौरान एरिक खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाता है और वो हेथवे को अपने साथ हेलीकॉप्टर से निकालकर समुद्र के किनारे पर ले आता है, जिससे उन दोनों की जान बच जाती है। इस घटना के बारे में जब न्यूज चैनलों को पता चलता है तो इसे अपने चैनलों पर दिखाना शुरू कर देते हैं, जिससे अब लोग भी एरिक के बारे में जानने लगे थे। क्रिस्टीन इस घटना के बारे में जानकर काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसे एरिक की चिंता हो रही थी। अगले सीन में हम उस लड़के के पेरेंट्स को देखते हैं जो एरिक को छूने की वजह से मारा गया
गया था। उस लड़के के डेड एरिक के बारे में पता चलने के बाद अपनी गन लेकर उसे मारने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि वो एरिक को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मान रहे थे। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टीन एरिक को शहर में ढूंढ लेती है और उसे अपने साथ अपने फ्रेंड के फार्म हाउस में ले आती है, क्योंकि शहर में चारों तरफ पुलिस ऑफिसर्स एरिक को ढूंढ रहे थे। फार्म हाउस में आकर क्रिस्टीन एरिक के जख्मों पर पट्टी बांधती है और अब एरिक भी बिना डरे क्रिस्टीन से बातें कर रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि अब वो क्रिस्टीन पर विश्वास करता है। अगले सीन में हम हेथवे को देखते हैं, जो किसी भी तरह से एरिक को पकड़ना चाहती थी। क्रिस्टीन अपनी फ्रेंड को कॉल करके उसे एरिक के बारे में बताती है, जिस पर क्रिस्टीन की फ्रेंड क्रिस्टीन को सुझाव देती है कि वो एरिक को पुलिस के हवाले कर दे, क्योंकि वो खुद भी इस केस की वजह से प्रॉब्लम में पड़ सकती थी। अब क्योंकि क्रिस्टीन और एरिक एक अच्छे दोस्त बन गए थे, इसीलिए क्रिस्टीन एरिक को बिना बताए उसे पुलिस के हवाले नहीं कर सकती थी। क्रिस्टीन एरिक के पास जाकर उससे इस बारे में बात करती है, जिस पर एरिक खुद को पुलिस वालों के हवाले करने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से क्रिस्टीन किसी मुसीबत में पड़े। अब एरिक जब क्रिस्टीन के साथ खुद को सरेंडर करने के लिए जाने लगता है, तो क्रिस्टीन ऐसा नहीं करती, क्योंकि अब वो एरिक को पसंद करने लगी थी। एरिक क्रिस्टीन को बताता है कि वो अब अपने उस पुराने घर जाना चाहता है जहाँ वो बचपन से रहा करता था, और वहीं उसे ये सुपर पावर्स मिली थी। एरिक की बात सुनकर क्रिस्टीन अपनी कार से एरिक को लेकर उसके घर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में क्रिस्टीन जब एक पेट्रोल स्टेशन पर गाड़ी में फ्यूल डलवाने के लिए रुकती है, तो ये देखकर पूरी तरह से हैरान थी कि न्यूज चैनलों में एरिक और क्रिस्टीन को किसी क्रिमिनल की तरह दिखाया जा रहा था, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस ऑफिसर्स पूरे शहर में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। क्रिस्टीन जब अपने कार के पास वापस आती है, तो देखती है कि एरिक वहाँ पर नहीं था। क्रिस्टीन परेशान होकर चारों तरफ एरिक को ढूंढने लगती है और जल्दी एरिक उसे मिल जाता है, जो पेट्रोल स्टेशन से कुछ दूर अकेला खड़ा था। क्रिस्टीन एरिक को लेकर अपनी कार से एक बार फिर से उसके घर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में एरिक क्रिस्टीन को बताता है कि उसे एक अजीब सा विजन आया था, जिसमें उसने एक रहस्यमय पेड़ को देखा। एरिक की बात सुनकर क्रिस्टीन उसे बताती है कि कुछ लोग तुम्हें भगवान का अवतार मानने लगे हैं, और अगर तुम अपनी शक्तियों पर अच्छे से कंट्रोल कर पाओ तो उनके लिए तुम किसी भगवान से कम नहीं होगे। अब एरिक की पावर आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाती है, जिससे क्रिस्टीन की कार डैमेज हो जाती है और वो दोनों एक ट्रक वाले से लिफ्ट मांगकर उसके साथ आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम हेथवे को देखते हैं, जिसे पूरा विश्वास था कि जरूर एरिक और क्रिस्टीन ब्रिज से गुजरेंगे, इसीलिए वो बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स के साथ ब्रिज की निगरानी कर रही थी। एरिक और क्रिस्टीन जब ट्रक के साथ ब्रिज के पास आते हैं, तो ट्रक का ड्राइवर खुद को बचाने के लिए ट्रक से बाहर निकलकर दौड़ते हुए आर्मी ऑफिसर्स की तरफ भागता है और उनके पास जाकर उन्हें बताता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, इसीलिए उसे छोड़ दिया जाए। अब क्रिस्टीन और एरिक भी ट्रक से बाहर आ गए थे, जिन्हें देखकर आर्मी ऑफिसर्स उन दोनों पर अपनी गन तान देते हैं और क्रिस्टीन को बंदी बनाते हुए एरिक को अपने घुटनों के बल बैठकर सरेंडर करने के लिए कहते हैं। एरिक क्रिस्टीन को प्रॉब्लम में देखकर आर्मी ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है कि वो क्रिस्टीन को परेशान ना करे, क्योंकि इसमें क्रिस्टीन की कोई गलती नहीं है। ऑफिसर्स एरिक की बातों पर ध्यान नहीं देते और उसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं। क्रिस्टीन को प्रॉब्लम में देखकर एरिक को गुस्सा आना शुरू हो जाता है, जिससे देखते ही देखते आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और बीच पर चारों तरफ बिजली गिरने लगती है। ऑफिसर्स ये देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन क्रिस्टीन किसी तरह एरिक को शांत कराती है, जिससे मौसम वापस से ठीक होना शुरू हो जाता है। अब एक आर्मी ऑफिसर्स वापस से एरिक को शूट करने की धमकी देने की गलती कर देता है, जिससे एरिक वापस से गुस्से में आ जाता है और उसके आसपास चारों तरफ बिजली गिरने लगती है। ऑफिसर्स ये देखकर बुरी तरह से डर गए थे और अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। अपनी शक्तियों के लगातार इस्तेमाल से एरिक कमजोर हो गया था और बेहोश होकर ब्रिज पर ही गिर जाता है। दूर खड़े पुलिस ऑफिसर्स और हेथवे ये सब देख रही थी और कुछ लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया था। एरिक की बिगड़ती हालत को देखकर पुलिस ऑफिसर जल्दी से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए ले जाते हैं। रास्ते में पुलिस ऑफिसर्स क्रिस्टीन को बताते हैं कि मैं भगवान पर बहुत विश्वास करता हूँ और अगर एरिक सच में भगवान का रूप है तो मैं एरिक की मदद जरूर करूंगा। एरिक और क्रिस्टीन की मदद करने वाले पुलिस ऑफिसर्स वही पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जिन्होंने पहली बार क्रिस्टीन को एरिक के केस को समझने के लिए बुलाया था। वहीं दूसरी तरफ हेथवे इस बात से काफी ज्यादा परेशान थी कि लोग अब एरिक को भगवान का रूप मानने लगे थे और सभी न्यूज चैनलों पर सिर्फ एरिक के बारे में बातें की जा रही थी। सोशल मीडिया पर लोग एरिक को बिजली के देवता थोर से कंपेयर कर रहे थे, क्योंकि थोर की तरह
एरिक भी बिजली को कंट्रोल कर सकता था। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर जब एरिक की जांच करती है तो ये देखकर पूरी तरह से हैरान थी कि एरिक की बॉडी अंदर से बुरी तरह से जली हुई थी और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एरिक अब तक जिंदा कैसे है। वहीं हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे लोग एरिक को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि अब वो एरिक को किसी भगवान की तरह मान रहे थे। हॉस्पिटल में जब एरिक की पूरी बॉडी को स्कैन किया जा रहा होता है तो मशीन से आने वाली आवाज से एरिक फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है, जिससे एरिक की पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से पूरे हॉस्पिटल की बिजली चली जाती है। इस समय हॉस्पिटल में एडमिट एक बच्चे की जान खतरे में थी और जब एरिक को इस बारे में पता चलता है तो उस बच्चे की तरफ उसकी जान बचाने के लिए निकल पड़ता है। एरिक जब ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसे रास्ते में उस लड़के के डेड मिलते हैं जो अनजाने में एरिक को छूने की वजह से मारा गया था। एरिक उन्हें बताता है कि इस समय वो उसे जाने दे, क्योंकि वो एक लड़के की जान बचाने के लिए जा रहा है। एरिक की बात सुनकर उस लड़के के डेड इमोशनल हो जाते हैं और एरिक को जाने देते हैं। अब एरिक ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाता है, जहां पर जब वो उस लड़के की बॉडी पर अपना हाथ रखता है तो आश्चर्यजनक रूप से वो लड़का होश में आ जाता है और उसकी जान बच जाती है। यह सब देखकर वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से हैरान होते हैं। अब एरिक जब हॉस्पिटल से बाहर आता है तो वहां पर एरिक को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए होते हैं। एरिक उन सभी से मिलने के बाद क्रिस्टीन और ऑफिसर्स के साथ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में सफर के दौरान पुलिस ऑफिसर क्रिस्टीन को एक बुक पढ़ने के लिए देते हैं, जिसे पढ़ने पर क्रिस्टीन को पता चलता है कि एरिक का घर वास्तव में काफी ज्यादा रहस्यमय है, क्योंकि किताब के अनुसार जब स्वर्ग में कई देवता मारे गए तो उनमें से 2 देवताओं के शरीर की राख से उस घर को बनाया गया था। एरिक जल्दी क्रिस्टीन और पुलिस ऑफिसर के साथ अपने घर पहुंच जाती है। एरिक अपने घर को देखकर पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि एरिक का घर आग में जल गया था। एरिक अपने घर को बड़े ही ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उस घर के साथ एरिक की बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी। अब अचानक से एरिक अपने जले हुए घर में एक जगह पर रुक जाता है और वहाँ से आगे नहीं बढ़ता। पुलिस ऑफिसर और क्रिस्टीन ये देखकर समझ जाती है कि उस जगह पर कोई बात तो जरूर है, इसीलिए वो किसी तरह एरिक को उस जगह से हटाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेतवे भी अब मिलिट्री के कुछ शार्प शूटर्स के साथ वहाँ पर आ गई थी और वो उस जगह को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हेतवे अपने ऑफिसर्स को आदेश देती है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो एरिक को शूट करके वहीं मार गिराए। क्रिस्टीन पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर उस जगह पर खुदाई करवाती है जहाँ पर एरिक अचानक से बैठ गया था। खुदाई में उन्हें एक सिगरेट तहखाने का रास्ता दिखाई देता है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर क्रिस्टीन के साथ तहखाने के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चले जाते हैं। तहखाने के अंदर वो देखते हैं कि दीवारों पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा गया था और साथ ही उस रहस्यमय पेड़ की पेंटिंग बनी हुई थी, जिसके बारे में एरिक अक्सर क्रिस्टीन को बताता रहता था। पुलिस ऑफिसर क्रिस्टीन को बताते हैं कि प्राचीन मान्यता के अनुसार ये वही पेड़ है जिससे जीवन की उत्पत्ति हुई है। तहखाने में उन्हें एक रहस्यमय बॉक्स भी दिखाई देता है, जिसे वो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते और बाहर आकर एरिक को उस बॉक्स के बारे में बताते हैं। एरिक के गुफा में जाने से पहले क्रिस्टीन उसे अपना ध्यान रखने के लिए बोलती है। अब एरिक खुद गुफा के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो लाइफ ट्री को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि लाइफ ट्री अक्सर उसे अपने सपनों में दिखाई देता था। अब अचानक से एरिक का हाथ बॉक्स की तरफ खींचा जाने लगता है और जब एरिक उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर एक प्राचीन हथौड़ा और ग्लव्स होता है। दरअसल एरिक सच में ग्रीक मैथोलॉजी गॉड थोर का अवतार था और वो हथौड़ा एरिक का ही था। एरिक ग्लव्स को पहन लेता है और हथौड़े को अपने हाथों से उठाकर अपनी बिजली की पावर को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान था कि हथौड़े की मदद से अब वो अपनी इलेक्ट्रिकल पावर को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर पा रहा था। एरिक हथौड़े के साथ खुशी खुशी गुफा से बाहर आ जाता है, जहाँ पर क्रिस्टीन पुलिस ऑफिसर और आसपास के बहुत सारे लोग एरिक का इंतजार कर रहे थे। एरिक को देखकर ऑफिसर्स और क्रिस्टीन बहुत खुश होती है और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये थी कि अब एरिक अपने पावर्स को कंट्रोल कर पा रहा था। क्रिस्टीन खुशी से एरिक से मिलने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन इसी दौरान हेतवे अपने शूटर्स को एरिक को मारने का आदेश दे देती है और जब शूटर्स एरिक को शूट करते हैं तो बीच में क्रिस्टीन आ जाती है, जिससे गोली क्रिस्टीन को लग जाती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। क्रिस्टीन की डेथ से एरिक बहुत गुस्सा होता है और अपने हथौड़े को आसमान में उछालकर अपने गुस्से को जाहिर करता है। एरिक के गुस्से की वजह से आसमान में काले बादल छाना शुरू हो जाते हैं और जोर जोर से बिजली चमकने लगती है तो यहाँ पर एक और गलती करती है। वो अपने शूटर्स को दोबारा से एरिक को शूट करने का आदेश देती है। शूटर जब दोबारा से एरिक को शूट करता है तो बुलेट एरिक की बॉडी से थोड़ी दूर पर ही रुक जाती है, क्योंकि एरिक खुद एक गॉड का रूप था
था। अब एरिक अपने हथौड़े से बिजली गिराकर वहाँ मौजूद लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कई लोग मारे जाते हैं। एरिक इस समय पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल था और कई लोगों को जान से मारने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।